हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम 2020 में जो केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 आया था, पेपर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 4 जो आया था उसका देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको एक पता चल जाए कि सिलेबस हमारा क्या रहता है और तैयारी कर सकें। 2020 का पेपर है, LNMU का है। देखते हैं। फुल मार्क 75 नंबर है, पास मार्क 34 नंबर है। ठीक है, पहला देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 5 दिया हुआ है, किसी 3 को ही आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है आइसोमोलर कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको एक्सप्लेन करना है। यह आइसोमोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से किस प्रकार से रिलेटेड है, इसको एक्सप्लेन करना है। हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। आंसर के लिए आप कमेंट कीजिए, हम आंसर भी बना के भेज देंगे, नहीं तो आपको अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए तो बढ़िया है। हम इसमें से क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर है कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार अफेक्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, इस कैटलिस्ट वाला हम एक लाइन हम बोल देते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो कैटलिस्ट ये करता है। ठीक, एक्सप्लेन करना है। और ग्रेजुएशन है जिसमें 2-3 पेज तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इथाइल एसीटोएसीटेट शोज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इथाइल एसीटोएसीटेट कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इथाइल एसीटोएसीटेट ये क्या होता है, तो C6H10O3 ये है इथाइल एसीटोएसीटेट। या दूसरे स्ट्रक्चर में इसका कैसे बना सकते हैं, CH3CO CH2 COO C2H5, ये वो आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। इसी को एक्सप्लेन करना है कि ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करता है, इसको आपको दिखाना है। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे पास है CH3 CH COOH और OH, ये हुआ हमारा लैक्टिक एसिड। इसमें देखिए, इस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसका जो चारों वैलेंसी है सब अलग अलग। यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एसिड ग्रुप है, यहाँ अल्कोहल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। तो कायरल कार्बन है, तो ऑब्वियसली जिसमें कायरल कार्बन होता है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही है। तो चूंकि लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन होता है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको एक्सप्लेन करना है। पांचवा है ग्लूकोज एग्जिबिट मीटा रोटेशन। ग्लूकोज मीटा रोटेशन एग्जिबिट करता दिखाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। 5 में से किसी 3 का ही जवाब देना है। अब ग्रुप ए देखिए, अब जितना भी ग्रुप आएगा उसमें से किसी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस हो गया। किसी भी 15 नंबर का सवाल का जवाब दे दीजिए। पहला नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस, हाउ इज ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइंड बाय हिट्रॉप्स मेथड व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैक्ड। ए एक्सप्लेन करिए। बी डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस को जो डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। 15 नंबर का है, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन 3 का जवाब दीजिए। डिस्कस द थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के थियरी को डिस्कस कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म प्रोमोटर एंड पॉइजन। या क्वेश्चन नंबर 4 राइट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पर नोट्स लिखिए। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 पर। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, एंजाइम कैटलिस्ट या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये ग्रुप ए का किसी एक का जवाब देना। अब ग्रुप बी देखिए, नेम थ्री एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। इसमें भी ग्रुप बी में से किसी एक का जवाब देना है, किसी भी 15 नंबर का। तो पहला ग्रुप बी में जो ए है, नेम 3 एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है हम आपको बताते हैं।
देखिए हमसे 3 एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का एग्जाम में पूछा है। तो पहला है डाईइथाइल मेलोनेट, डाईइथाइल मेलोनेट, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, पहला हुआ। दूसरा है इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट जो पहले हम चर्चा किए थे वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, इथाइल एसीटेट, या इसी का दूसरा नाम भी है एसीटोएसिटिक ईस्टर, एसीटिक ईस्टर है सब, ईस्टर, एसीटोएसिटिक ईस्टर। और तीसरा, अगर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का हमको देना है एग्जाम्पल, तो तीसरा है आपको पेंटेन 2,4 डायोन, पेंटेन 2,4 डायोन, ये सब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो 3 का एग्जाम्पल देना, ये तीनों आप बता सकते हैं। उसी में दूसरा लिखना है राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट। डाईइथाइल मेलोनेट जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है उसका सिंथेसिस पूरा लिखना है। नेक्स्ट सी नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम मेलोनिक ईस्टर हाउ कैन यू सिंथेसाइज। मेलोनिक ईस्टर से स्टार्ट करके आप ये सब को कैसे बना सकते हैं। बारबीच्यूरिक एसिड, 2-कीटोब्यूटेनिक एसिड, सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड बताते हैं क्या होता है। देखिए सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड यह है C6H5CH, ये हुआ सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड डाईइथाइल मेलोनेट से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसे कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर को पूरा डिस्क्राइब कीजिए। बी है हाउ कैन यू कन्वर्ट फ्रक्टोज टू ग्लूकोज एंड वाइस वर्सा। फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। 7 नंबर, राइट एन अकाउंट ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 3 के बारे में लिखें। रीमर-टायमन रिएक्शन, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, फ्रीज रीअरेंजमेंट या ब्रिच रिडक्शन। 8 नंबर, डिस्कस द नेचुरल सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड एंड इट्स आइसोलेटर। साइट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है और उसका आइसोलेटर के बारे में लिखिए। फिर हाउ कैन यू सिंथेसाइज साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो साइट्रिक एसिड क्या होता है। साइट्रिक एसिड बहुत ही नॉर्मल कंपाउंड है। ये C6H8O7 ये होता है हमारा साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड को अगर स्ट्रक्चर देखें तो CH2 COOH COH ये हमारा साइट्रिक एसिड है। तो इसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे वो बताइए। एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ साइट्रिक एसिड। वो जो साइट्रिक एसिड का हम स्ट्रक्चर अभी बनाए थे उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। 9 नंबर, हाउ इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड। बेंजीन डायजोनियम जो क्या होता है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl बेंजीन डायजोनियम हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताइए। क्योंकि बेंजीन डायजोनियम से बहुत चीज़ हम बना सकते हैं, इसलिए बेंजीन डायजोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू सिंथेसाइज द फ्लोइंग फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट 10 नंबर, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पर नोट्स लिख लिए। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओसाजोन फॉर्मेशन और ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो ये हमारा क्वेश्चन था पेपर 4 का केमिस्ट्री का, ऑनर्स का जिसका भी है। तो पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उसको भी क्वेश्चन के बारे में पता लगे और अच्छे से तैयारी कर सके। एग्ज़ाम नज़दीक है इस बार, देखिए अब 1-2 महीना में एग्ज़ाम होने ही वाला है। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो काम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलती हो गया हो तो उसके बारे में बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।